क्या ला लीगा की हर टीम ने ये पता कर लिया है कि रियल मैड्रिड के अगेंस्ट उनको कैसा खेलना है? क्या यूसीएल की टीम्स ने ये पता कर लिया है कि रियल मैड्रिड के अगेंस्ट उनको कैसा खेलना है? या रियल मैड्रिड ही ये पता नहीं कर पा रही है कि उनको किसके अगेंस्ट कैसा खेलना है? इस वीडियो में सब बताऊंगा मैं। मेरे हिसाब से डेपोर्टिवो अलावेस से आप 1-0 हार रहे हो, कीलियन एम्बापे रेड कार्ड ले रहे हैं, वो भी ऐसे फाउल की वजह से। हो सकता है कि वो कोपा डेल रे फाइनल के लिए भी बैन कर दिए जाए, सस्पेंड कर दिए जाए, बट अभी तक मुझे नहीं पता ही क्या होगा। भाई रियल मैड्रिड ऐसा फुटबॉल क्यों खेल रही है कि भाई लोग उन पे सवाल उठाएं? क्या रियल मैड्रिड वो 2 साल पहले 3 साल पहले वाला फुटबॉल नहीं खेल सकती कि जिसमें उनका प्लान दिखे कि भाई वो वाइड से अटैक करना चाह रहे हैं, वो इंटीरियर से अटैक करना चाह रहे हैं, वो फ्रंट से बॉल बिल्ड करना चाह रहे हैं, कि वो काउंटर पे जाना चाह रहे हैं? रियल मैड्रिड का इंटेंशन ही नहीं दिखता है फील्ड पे कि वो करना क्या चाहते हैं। मेरे लिए पिछले कुछ सालों में ये वर्स्ट रियल मैड्रिड है। अगर पेपर्स पे देखा जाए तो बेस्ट रियल मैड्रिड भी हो सकती है, क्योंकि पिछले साल स्ट्राइकर नहीं था, उसके पिछले साल जब बेंजेमा गया उसके बाद से अभी तक कोई स्ट्राइकर नहीं था, उसके बाद एम्बापे आते हैं। अगर पेपर पे देखा जाए तो ये बेस्ट रियल मैड्रिड होनी चाहिए थी, बट अगर फुटबॉल फील्ड पे देखा जाए तो ये वर्स्ट रियल मैड्रिड कैसे निकल के आती है मुझे नहीं पता है। कार्लो एंचेलोटी पे लोग ब्लेम कर रहे हैं। कार्लो एंचेलोटी मैन मैनेजमेंट में गोट मैनेजर है भाई, ये चीज क्यों नहीं तुम समझते हो? कार्लो एंचेलोटी की एक भी गलती नहीं है भाई। एक मैंने रील बनाई थी, उसमें मैंने बताया था भाई जितनी गलती है वो आपके प्रेसिडेंट पेरेस की है, क्योंकि भाई कार्लो ने तो बंदे मांगे थे। उसने कहा था मेरे डिफेंडर इंजर्ड है, मेरा फुल बैक इंजर्ड है, मैं मिडफील्डर को वहां खिलाना पड़ रहा है, आप मेरे को साइनिंग करके दो, क्यों नहीं दे रहे हो? भाई पेरेस ने नहीं किया। आपके पास समर ट्रांसफर विंडो था, तब आपको पता चल गया था कि आपके 2-3 प्लेयर्स इंजर्ड है, एसीएल हो चुका है, वो पूरे सीजन के लिए आउट है, उसके बाद आप साइनिंग नहीं करते हो। फिर आपका भाई समर ट्रांसफर विंडो खत्म होता है, उसके बाद सीजन स्टार्ट होता है, उसमें भी 2-3 प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं। फिर आपका आता है विंटर ट्रांसफर विंडो, जिसमें भाई कहता है कि भाई अब तो प्लेयर्स दे दो, एटलीस्ट एक डिफेंडर दे दो मुझे अच्छा क्वालिटी का लाके। पेरेस नहीं देते हैं और भाई वो विंडो भी खत्म हो जाती है, और तब से लेके अभी तक आप रियल मैड्रिड का हाल देख चुके हैं। 9 मैचेस जिसमें 3 लॉस हैं। भाई मैं तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा अगर कोई कह रहा है कि रियल मैड्रिड भाई बेकार टीम है। अगर क्वालिटी देख लो, विनीशियस, रोड्रिगो, एम्बापे, क्या ये वर्ल्ड का बेस्ट ड्राइव नहीं हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। बेलिंगम, वेलवर्डे, लुका मॉड्रिच, क्या ये वर्ल्ड का बेस्ट मिडफील्ड नहीं हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, हो सकता है भाई। राहुल सेंसियो, रूडिगर, क्या ये भाई अच्छी पेयरिंग नहीं है सेंटर बैक की? ऑफ कोर्स है भाई। यही 1 साल पहले रूडिगर को आप इतना अच्छा रेट कर रहे थे और इस सीजन आप बेकार बोल रहे हो। राहुल सेंसियो ने जब स्टार्ट किया था अभी फर्स्ट टीम में खेलना, तब आप राहुल सेंसियो को भाई रामोस, माल्दीनी, पता नहीं किस किस से कंपेयर कर रहे थे, अब आप बेकार बोल रहे हो। लुकास बास्केट झाटू है, उसकी बात नहीं करूंगा मैं। भाई आपके लेफ्ट बैक पे मेंडी इंजर्ड है, डेविड अलाबा भी इंजर्ड थे, आपने कामाविंगा को खिलाया, कामाविंगा ने अच्छी परफॉर्मेंसेस ड्रॉप की, मैं ये नहीं कहूंगा एकदम गोट लेवल की, बट की। आपके पास कीपर वर्ल्ड का बेस्ट, पिछले 4 साल से अगर रियल मैड्रिड को कोई बचा रहा है तो उनका कीपर कोर्तुआ है, ये चीज मैं लिख के दे सकता हूँ। उनका अगर पिछले 2 साल 3 साल में कोई बेस्ट प्लेयर है तो वो कोर्तुआ है। उसके बाद अगर देखा जाए तब मैं कहूंगा विनीशियस जूनियर, बट सबसे पहले मैं नाम कोर्तुआ का क्यों लेता हूँ, क्योंकि उसके पीछे रीजन है। कोर्तुआ हर मैच में 2 गोल 3 गोल बचाता है, जो कि ओपन गोल है। वो गोल 100% मैड्रिड खानी चाहिए, वो गोल भी कोर्तुआ सेव करके निकाल देता है। जहां पे रियल मैड्रिड के हाथ से मैच निकल चुका है, वहां से कोर्तुआ उनको भाई खींच के वापस ले आता है, मैच में रखता है, और लास्ट में एक आध गोल ऐसे पड़ जाते हैं और मैड्रिड वहां से जीत जाती है। बट आर्सेनल के अगेंस्ट ऐसा नहीं हुआ भाई, मायोर्का के अगेंस्ट नहीं हुआ, ठीक है, वेलेंसिया के अगेंस्ट नहीं हुआ। भाई ऐसी टीम्स रियल मैड्रिड को पेल रही है। रेलीगेशन टीम ने 2 गोल पेल लिया था भाई। ऐसा कब तक चलेगा रियल मैड्रिड में मुझे नहीं पता। कार्लो एंचेलोटी क्या सैक होने वाला है? मिड ऑफ द सीजन तो नहीं होने वाला है, आई एम श्योर। एंड ऑफ द सीजन भाई चांसेस हैं, हो सकता है कि भाई ज़ाबी अलोंसो को ले आए, पर इस पे कोई भरोसा नहीं कर सकते हो। वो भाई एक ट्रांसफर विंडो में भाई 10 साइनिंग कर देगा वर्ल्ड क्लास, और 10 ट्रांसफर विंडो में एक भी साइनिंग नहीं करेगा। वो एक ऐसा प्रेसिडेंट है, वो हर बात ईगो पे ले लेता है। मेरे हिसाब से अगर रियल मैड्रिड को भाई ला लीगा में, यूसीएल में फाइट देना है, कोपा डेल रे में फाइट देना है, तो आपको प्लेयर्स चाहिए, आपको साइनिंग करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से कोपा डेल रे भाई, देखिए फुटबॉल मैच में भाई 100% हार्डवर्क नहीं होता, 80% हार्डवर्क होता है, 20% लक होता है।
अगर वो 20% आपका लक साथ में है तो 80% हार्डवर्क भी आपके साथ रहेगा और आप वो मैच जीतोगे। भाई रियल मैड्रिड कोपा डेल में एक टफ फाइट देने वाली है बार्सा को। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2 मैचेस से रियल मैड्रिड हार रही है और भाई अगले आने वाले मैच में रियल मैड्रिड को पता होगा, एंचेलोटी ने स्टडी किया होगा कि उसको क्या करना है, फील्ड पे कैसे एग्जीक्यूट करना है। आप बॉल नहीं रख सकते हो, इट्स सो क्या, विदाउट बॉल भी तो फुटबॉल होता है। मोरिनियो कैसे खिलाता था, विदाउट बॉल भी फुटबॉल होता है, विद बॉल भी फुटबॉल होता है। ठीक है, एक पेप ग्वार्डियोला तो एक मोरिनियो, हर पेप ग्वार्डियोला के लिए एक मोरिनियो और हर मोरिनियो के लिए एक पेप ग्वार्डियोला है भाई। तो भाई अगर विदाउट बॉल आपको खेलना है तो आप काउंटर पे जाओ, पेसी विंगर्स हैं आपके पास, पेसी स्ट्राइकर है आपके पास, रोड्रिगो, विनी, एम्बापे, इनसे पेसी कोई है नहीं। आप जानते हो आप हर टीम को पेस से खोल सकते हो, काउंटर अटैक से खोल सकते हो, पर आप क्यों नहीं उस चीज को एग्जीक्यूट कर रहे हो। आई एम नॉट, भाई मैं समझ, आई कांट अंडरस्टैंड कि भाई मतलब सप्लाई होने के बाद भी आप उस चीज का यूज नहीं कर रहे हो। कार्लो एंचेलोटी क्या करना चाह रहा है भाई, उसके प्लान दिखता ही नहीं है। वो फील्ड पे आता है, उसके वो टीम उतारता है, वो टीम करना क्या चाहती है, 3 मैन मिडफील्ड है, 4 मैन मिडफील्ड है, अबे 5 मैन मिडफील्ड है, किसी को नहीं पता चलता है। कभी वही मिडफील्ड आपको 2 बंदे दिखेंगे, कभी उसी मिडफील्ड में 5 बंदे दिखेंगे, कभी वही आपके फ्रंट लाइन में 2 बंदे दिखेंगे, कभी उसी फ्रंट लाइन में 4 बंदे दिखेंगे। भाई पता नहीं उनके प्रेस को ला लीगा के रेलीगेशन टीम्स भी बीट कर देती हैं, रेलीगेशन टीम बीट कर देती है भाई। एम्बापे को क्या जरूरत थी उस टैकल में जाने की, कोई जरूरत नहीं थी। उसने भाई सीधा सीधा 2 मैच का बैन लिया है और वो 2 मैचेस इतने क्रूशियल। अगर भाई कोपा डेल रे फाइनल में बैन मिला ना तब तो रियल मैड्रिड भाई चुत गई, और अगर भाई ला लीगा में बैन मिला ना तो भी रियल मैड्रिड के लगने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आने वाले 2 मैचेस बहुत क्रूशियल होंगे। किसी के अगेंस्ट भी, मैं कह रहा हूँ ला लीगा की जो 20th प्लेस पे टीम है उसके अगेंस्ट भी हो तो वो भी ये टीम दम रखती है। वो रियल मैड्रिड के प्रेस को खोलने का दम रखती है, मैड्रिड पे काउंटर करने का दम रखती है, मैड्रिड को टो टू टो टक्कर देने का दम रखती है। और उस पे आपका मेन प्लेयर, मेन स्ट्राइकर मिसिंग है और उस पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई रियल मैड्रिड गोल मार के मैचेस जीते। ऐसा नहीं होने वाला, ये चीज आसान नहीं होती। बोलना बहुत आसान है बट करना आसान नहीं होता है। रियल मैड्रिड पिछले कुछ टाइम से आप देख रहे हो कि ना प्रेस कर पा रही है, ना अपने डिफेंस को इतना सॉलिड कर पा रही है कि ओपोनेंट को रोक दे। ठीक है, आगे भी बेकार कर रही है, पीछे भी बेकार कर रही है, बीच में तो भाई मिडफील्डर जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। ठीक है, बट 2 मैचेस भाई बार्सिलोना अगर जीत जाती है, 3 मैचेस अगले बार्सा जीत जाती है तो चौथा मैच एल क्लासिको होगा और एल क्लासिको में ही वो डिक्लेयर हो सकती है कि ला लीगा चैंपियंस हो। बट क्या रियल मैड्रिड उनको रोक सकती है तब तक? क्या रियल मैड्रिड लास्ट मैच डे तक टक्कर दे सकती है? क्या रियल मैड्रिड आर्सेनल पे कमबैक कर सकती है? क्या रियल मैड्रिड कोपा डेल रे फाइनल में एक चमत्कार दिखा सकती है? क्या रियल मैड्रिड फैंस मैड्रिड से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए, ये मैंने स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बोली आपके सामने, ये जितनी चीज़ें मेरे दिमाग में थी वो चीज़ मैंने आपको बताई है कि रियल मैड्रिड जो एक्चुअल फैक्ट एंड फिगर्स है वो मैं आपके सामने पुट करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू गाइस।